तो देश में और भी पार्टियां हैं, आप बहुजन समाज पार्टी से ही जुड़े, इसका क्या मूल कारण था, क्या रहस्य? क्योंकि ये जब हमने मान्यवर काशीराम जी को सुना और हमने उन्हें अपने गांव में बुलाया, उनका आगमन किया, तो हमने पहली बारी उनको 5,000 रुपये भी दिए, इसलिए कि क्योंकि हमें बहुजन समाज के अंदर अपना परिवार नज़र आया। हमें मान्यवर काशीराम ने अपना जीवन संघर्ष, हमने उनकी एक किताब पढ़ी, उस किताब के आधार पर हमने मान्यवर काशीराम को फॉलो करते हुए हमने बहुजन समाज अपने घर की पार्टी को समय से आज तक हम समर्थन कर रहे हैं बहुजन समाज को, क्योंकि ये हमारा घर है और इनमें हमारी बहन मायावती का सबसे बड़ा योगदान है। हम उसके पचनों पे चल रहे हैं, चलते रहेंगे। हमारा पूरा परिवार, मेरे 3 बच्चे हैं, वो तीनों ही बेटे मेरे मान्यवर काशीराम और बहन मायावती को ही फॉलो करते हैं और उन्हीं को ही हम वोट डालते हैं और डालते रहेंगे जी। हाँ जी। आपका क्या क्या सहयोग बहुजन समाज पार्टी को रहा? हमारा योगदान, बहन जी का जब भी जन्मदिन या कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें पूरा सहयोग करते हैं, चाहे कम दे चाहे हम ज़्यादा दें। राशिगत भी हम पूरे बहुजन समाज को, बहन जी को जन्मदिन पे भी और हर चीज़ पे हम बहन जी को अपना धनराशि का भी सहयोग देते हैं जी। हाँ जी। मान्यवर जब साहिब कांशीराम जी आए थे तो वो कौन से सन की बात है? वो सन 1997-98 की बात है, क्योंकि इस टाइम बच्चे घर पे नहीं है तो मेरे को पूरा याद नहीं है, लेकिन हाँ 98 और 97 की पूरी याद है कि हमने झंडा भी फहराया था और मान्यवर काशीराम जी को बुलाया था। हाँ जी, मुखमेरपुर गांव में। हाँ जी। आपके ही परिवार का एक खास सदस्य है और वो स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहे हैं, अभी व्यक्तिगत तौर पे उनसे बात की जाएगी, लेकिन उन्होंने अपना पूरा जीवन, जैसे आपने बताया, शादी भी नहीं की, मान्यवर साहिब कांशीराम जी के पद चिन्हों पर चलते हुए, और पूरा जीवन उन्होंने लगा दिया। आज अपने आप को कहाँ पर पाते हैं और क्या कोई शिकायत है समाज से या बहुजन समाज पार्टी से? हाँ जी, शिकायत तो देखो बहुत ही हो जाते हैं, क्योंकि हमारे समाज में ये बड़ी गंदी प्रचलन चली हुई है कि एक दूसरे की टांग खींचने की, कि कोई हमसे आगे ना बढ़ जाए। जैसे हमें काशीराम के साथ हम जुड़े, तो ये हमारे देवर हैं सुरेंद्र सिंह जी, उन्होंने काशीराम के पचनों पे चलते हुए ना शादी करने का फ़ैसला लिया और शादी भी नहीं की, और उनके पचनों पे चले, उन्होंने बहुत से कैडर भी दिए और मान्यवर काशीराम के पचनों पे चल भी रहे हैं आज। लेकिन इस टाइम ये समस्या है कि जैसे हमें इन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया, लेकिन ये आज भी उन्हीं पचनों पे ही चल रहे हैं। जी बहन जी, मेरी जानकारी में आपके परिवार के एक खास सदस्य दिल्ली पुलिस में भी जो है रहे थे, सरकारी नौकरी पे, सरकारी पद। हाँ जी, बताएंगे, थोड़ा सा जानकारी देंगे? हाँ जी, वे हमारे पति देव हैं श्री जयप्रकाश जी, उनका पूरा सहयोग है, क्योंकि उन्होंने अपने छोटे भाई को उभारने के लिए उनको फ्री कर दिया था कि आप जाओ फील्ड में रहो और हमारे समाज और अपने परिवार के लिए आप काम करो। तो उनका पूरा योगदान है जी, और अगर वे नहीं होते, वे नहीं कहते, तो हम यहाँ आगे नहीं पहुँच पाते, बिल्कुल भी नहीं। हाँ जी, मतलब हर तरीके से तन मन धन से पूरा परिवार जो है समर्थित था। हाँ और जी। एक व्यक्तित्व जो है पूरा बहुजन समाज पार्टी में आपने उतार दिया। हाँ जी, उनको हमने पूरा समर्थन दिया, लेकिन उनके टांग खींचने वाले ऐसे बहुत से हैं, नाम लेना अच्छी बात नहीं, क्योंकि हमारे ही समाज के लोग हैं, हम अपने समाज के लोगों की बुराई करना नहीं चाहते हैं। लेकिन उनको, अगर मेरा इंटरव्यू सुन रहे हो तो उनको आज ये महसूस होगा कि मैंने एक उड़ते हुए आगे बढ़ते हुए इंसान को हमने पीछे खींचा। ये उन्होंने हमारे समाज की बहुत बड़ी गलती है, और आज भी अगर उन्हें फॉलो करेंगे तो आज वो समाज के लिए उतना ही एक्टिव हैं जितना कल थे। भले ही वो आज वो थोड़े ही मतलब अपने शरीर से विकलांग है, लेकिन दिमाग से विकलांग नहीं है। आज भी उनकी सोच समाजी बहुजन समाज के लिए ही अर्पित है जी। एक एक सांस जिस व्यक्तित्व ने ली, अपने जीवन को पूरा लगा दिया, उनसे आपकी मुलाकात मैं इसी कड़ी में करवाऊंगा। लेकिन अभी आप बहन जी कमला देवी जी से जानकारी ले रहे हैं कि उनका पूरा मतलब समाज से क्या शिकायत रही है उनकी, कि वो थोड़े से नाराज़ भी हैं, बल्कि खुल के कह रहे हैं, कड़वा कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल हमें वैसी याद दिला देता है सन 1956 में, 18 मार्च 1956 में जब बाबा साहेब ने अपने समाज से शिकायत की थी, ठीक वैसी ही चोट इस परिवार को भी मिली है, उसी का ये जिक्र कर रहे हैं।
हाँ जी। जैसे हमारे मान्यवर साहब जी को वामन बेशराम जी ने बीच में साथ छोड़ दिया, ऐसे ही हमारे सुरेंद्र जी के साथ आगे बढ़ते हुए इनकी टांग खींचने का काम किया और आज ये घर पे बैठे हैं, लेकिन बहुजन समाज के लिए ही काम कर रहे हैं। एक बहन जी जानकारी मिली है कि ये पूरा जो इनका थोड़ा सा शरीर घायल हुआ है, हाँ जी, कि आज थोड़ा सा इनका एक सामान्य तरीके से जीना, चलना, खाना थोड़ा सा जो है इनको निष्क्रिय कर दिया इनके शरीर को। हाँ इसके जी। पीछे कुछ है, हाँ जी, इनके पीछे ये है कि सन 2004 में इनके साथ एक इन्होंने जब बहुजन समाज के अंदर काम करते हुए कर रहे थे, तब इन्होंने एक अपना थोड़ा सा व्यवसाय खोला था, तो उसके अंदर इनके साथ थोड़ी मारपीट हो गई थी। इन्हें घायल करके छोड़ दिया था, मार गए थे। तो उनके हिसाब से शायद वो बीमारी, उनको कमज़ोरी की वजह से शायद वो उनके साथ उभर आई है, इसलिए थोड़े शरीर से विकलांग हैं, लेकिन दिमाग से विकलांग नहीं है। अगर आज भी इन्हें चाहो तो बहुजन समाज के अंदर वो उपलब्धि प्राप्ति कर सकते हैं जो उन्होंने कल चाही थी जी। हाँ, बहुजन समाज के लिए आज भी उतने उपयुक्त शिकायत हैं। भी है ना समाज से और पार्टी से। हाँ जी, ऐसे ही शिकायत है ना, जैसे मान्यवर काशीराम जी को धोखा दिया, बाबा साहब को धोखा दिया, जी। तो ऐसे हमारे समाज में ऐसे लोग क्यों होते हैं? जब साहब ऐसे बहुत से हम नाम गिनना नहीं चाहते, क्योंकि हमारे समाज के लिए घातक सिद्ध होगा, क्योंकि हम अपने समाज की बुराई करना नहीं चाहते बिल्कुल भी। जैसे बाबा साहब ने सहन किया, ऐसे ही मैं चाहती हूँ बाबा साहब को फॉलो करते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाऊँ, सब पुरोहितों को पीछे छोड़ के बहुजन समाज आगे बढ़े। मैं यही चाहती हूँ कि जो भी कुछ हो, अपना समाज अपना समाज को ही वोट दे। आम आदमी पार्टी के लिए ये वोट बैंक बन सकता है, बीजेपी के लिए ये वोट बैंक बन सकता है, विपक्ष की ये ताकत बन सकता है, लेकिन अपनों के खिलाफ क्यों तैयार हो जाता है? चाहे मान्यवर साहिब कांशीराम जी हो या बाबा साहेब हो या हमारे सुरेंद्र सिंह जी हो, ऐसा क्यों हो जाता है? पता नहीं लोगों की कि क्या कुछ लालच आ जाता होगा ना, तभी तो। नहीं तो आज बहन जी भी देखो 10 साल से बेचारी बहन जी घर पे बैठी रही, किस लिए? अपने समाज के कारण। आज फिर अगर बहन अपना दुख, आज समाज इतना दुख तकलीफ़ में है, तभी तो आज बहन जी उठ के फिर दोबारा खड़ी हुई हैं इतनी एज में। और मैं ये चाहती हूँ कि आज हमारी बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का सपना है जो वो पूरा हो और हमारे समाज के लिए हितदायक हो, और हमारा समाज अपने ही समाज को वोट दे। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमो। जी बहुत बहुत साधुवाद बहन जी आपका। मैं एक बात और जानना चाहूँगा, आप नारी शक्ति है, मातृशक्ति है, अपने बाबा साहेब के मिशन एंड मूवमेंट में समाज में, और बहन मायावती जी द्वारा आयरन लेडी कहलाती हैं पूरे वर्ल्ड द्वारा। यूएनओ की ये मतलब उनको ये खिताब यूएनओ से और विश्व से मिला है आयरन लेडी का। तो ऐसे में आप भी एक मतलब जागरूक महिला हैं, जागरूक बहन बेटी हैं, जागरूक शख्सियत है, नारी शक्ति का रूप है। क्यों आप भी क्या कभी ये चाहते थे कि आपको पार्टी से टिकट मिले या कोई बहुजन समाज पार्टी में चुनाव लड़ने का मौका? हाँ जी, मैं टिकट में लड़ना चाहती थी और लड़ना चाहूँगी आगे भी, क्योंकि हमने बहन जी के लिए बहुत काम किया, करना चाहते हैं, करते रहेंगे। और हमने एक बार टिकट लेने के लिए मान्यवर भाई साहब किशोरी भाई साहब को कहा था कि हमें टिकट दिलवा दीजिए, हम लड़ सकते हैं। तब हमारी किसी ने नहीं सुनी, और तो इसलिए हम पीछे गए। हमने उस टाइम चंद्रपाल जी गौतम जी को भी बोला था कि हमें टिकट दिलवा दीजिए और हम बहन जी के लिए लड़ेंगे। तो उन्होंने उस टाइम हमारा पूरा समर्थन था हमारे समाज के प्रति। तब हम यंग भी थे, तो इसलिए अब हम थोड़ा सा इसलिए पीछे हट गए कि हमें इस अवस्था में नहीं लड़ सकते, और बच्चे भी अपना थोड़ा दूर हो गए हैं, और इसलिए शिकायत है, बहुत सारी शिकायत है। अब मैं शिकायत करना नहीं चाहूँगी अपने बच्चों के लिए, सिर्फ सुरेंद्र जी के लिए ये चाहूँगी कि अपने समाज के लिए आगे बढ़ें, और उनके लिए आज भी बहुजन समाज अगर चाहे तो उन्हें टिकट भी दे सकते हैं, समर्थन भी दे सकते हैं। जी हाँ जी। तो नारी शक्ति अपने मतलब जो है बोल रही हैं, समाज से उनको शिकायत है, और हमारे भाई साहब हैं, हमारे सर हैं सुरेंद्र जी, और वो बहुत जागरूक हैं, बहुत एक्टिव रहे हैं, बहुत ही उज्जवल विचारधारा है उनकी, मैं परिचय कराऊंगा। और समाज से जो शिकायत बाबा साहेब को रही थी, वही शिकायत इनको भी है, और समाज को दिशा निर्देश देने के लिए देखिए आज भी संभल कर बोल रहे हैं कि मैं उनका डायरेक्ट नाम नहीं लेना चाहती। हाँ जी, डायरेक्ट नाम नहीं लेने चाहिए। देखो हम बाबा साहब को पक्के फॉलोवर हैं, फॉलोवर ही रहूँगी, क्योंकि सन 1980 में मेरी मैरिज बौद्ध धर्म से हुई थी, और मैं बौद्ध धर्म को ही फॉलो करती हूँ। ये पाखंडवाद मैं नहीं करती है, ना करूँगी, और ना ही मेरे बच्चे करते हैं। वोट बैंक के लिए क्या कहेंगे? ये जो समाज वोट बैंक के लिए मैं यही अपील करूँगी अपने समाज के लिए
कि जो भी कुछ कर रहे हो आज के टाइम पे, चाहे किसी को मतलब अपने समाज को आप अपना खड्डे भरने का काम करें, बहन मायावती को जिताइए, प्रधानमंत्री बनाइए, और तभी हमारे हित में हमारे समाज के लोग अपने को अपने की पहचान दिलाएं पाएंगे। दिल्ली लोकसभा चुनाव 2024 में अपनी 7 सीट आ जानी चाहिए। हाँ जी, यही मैं चाहूँगी कि हमारा समाज कहीं भी जा रहा हो, लेकिन अपने समाज को ना भूलें, अपनी बहन मायावती को ना भूलें, और अपने ही वोट किसी और में ना देके अपने ही समाज को वोट दें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि हमारी बहन मायावती है, हमारा जिताया इस समाज ने। कांग्रेस को 60 साल जिता लिया, बीजेपी को 10 साल जिता लिया। अभी आप देखो, आम पार्टी वाले ने भी जरा सा मुख्यमंत्री बनते ही ये ऐलान दिया कि बाबा साहब का संविधान हटाओ, बाबा साहब की करेंसी के भी ये लगाया गया कि हम राम लक्ष्मी की मूर्ति फ़ोटो आनी चाहिए। ऐसा क्यों? ये संविधान के खिलाफ बोलते हैं। इसलिए समझो, बिजली पानी से ही हमारा गुजारा नहीं होगा, हमारे बच्चों को रोटी रोजी नौकरी देने से और पढ़ाई लिखाई से ही गुजारा होगा। कहने को तो स्कूल अच्छे बना दें, जब तक उनमें अध्यापक अच्छे नहीं होंगे तो 4 दीवारी का क्या करेंगे? 4 दीवारी को स्कूल में देखने जाएंगे बच्चे? जब तक टीचर का तुम वो नहीं करोगे, टीचर को आप नौकरी नहीं दोगे, और कोई क्लास में टीचर नहीं होगा तो कैसे पढ़ेंगे बच्चे? क्लास रूम ठीक करने से ही बच्चे नहीं पढ़ते हैं, क्लास के अंदर टीचर भी चाहिए। और वो एक मानवता मिशन भी रहना, एक मानवता मिशन भी होना चाहिए। शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, और शिक्षा का स्तर ऊंचा हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत अच्छी जागरूक विचारधारा का उन्होंने सामाजिक एक परिचय दिया है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।